जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में नया मोड़। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से किया इनकार। क्या जस्टिस वर्मा पर अब चलेगा महाभियोग? कैश कांड। जस्टिस वर्मा के घर में मिले करोड़ों रुपए के अधजले नोट। 3 सदस्यीय जांच कमेटी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट ने इस केस में अब नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि जांच कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोप सही हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के सामने 2 विकल्प रखे थे, जिनमें से एक है कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफे की मांग, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स है कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट को देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया है। ये प्रक्रिया है जिसका विकल्प भी सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा को दिया था। ये विकल्प है जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाना। तो क्या सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? अब सवाल यह है कि अगर जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? नियम के मुताबिक अगर सीजीआई ने किसी भी जज की फाइल पीएम और प्रेसिडेंट को भेज दी है, उसके बाद उनकी भूमिका केस से खत्म हो जाती है। फाइल भी सौंपने का मतलब भी यही होता है। सीजीआई की तरफ से जज को हटाने की सिफारिश की गई है। अब इस प्रक्रिया में जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला चल रहा है। अब राष्ट्रपति मुर्मू संविधान के आर्टिकल 124 के हिसाब से अपना डिसीजन लेंगी। संविधान का यही आर्टिकल किसी भी जज की नियुक्ति या उसे पद से हटाने के फैसले का पावर देता है। संविधान का आर्टिकल 217 भी किसी भी जज को हटाने का पावर देता है। आर्टिकल 124 और 217 के तहत ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग चलाने के लिए दुर्व्यवहार और अक्षमता को आधार माना जाता है। वहीं संसद में महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए बेहद जरूरी है कि इस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति बनी रहे। इसके साथ ही सदन के स्पीकर की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जा सकती है। ये तीनों लोग लॉ प्रोफेशन से जुड़े लोग होते हैं। मसलन सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक लॉ स्पेशलिस्ट विद्वान होते हैं। कमेटी सीजीआई रिपोर्ट की जांच करती है। अगर रिपोर्ट को कमेटी की तरफ से सही माना जाता है, तब उस पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। वोटिंग में अगर 2/3 मत जज के पक्ष में हैं, तो उन पर महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। अगर 2/3 वोटिंग नहीं जज के पक्ष में होती है, तो उन पर महाभियोग चलाया जाता है। फिर वोटिंग के बाद महाभियोग प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी की दरकार होती है। प्रेसिडेंट की साइन के बाद जज को उसके पद से हटा दिया जाता है। बहरहाल अभी कानूनी और संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया बेहद लंबी है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जज के पद से हटा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.